बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज जो है ना बच्चों को छुट्टी थी, हुकूमत की तरफ से जो है ना बच्चों को छुट्टी हुई है। तो बच्चे जो है ना फुल मौजे कर रहे थे। हम लोग लेट उठे, हमने नाश्ता वगैरह किया। तो यहाँ पर जी बच्चे आ गए थे, मेरे सर पे बैठ गए थे कि बस ये करवा दें, ये करवा दें। तो उसका टेस्ट था हुज़ैफ़ा का, तो वो कह रहा था कि मुझे आप याद करवा दें, तो आपसे मुझसे इजीली याद हो जाता है। तो वही मैं बैठी हुई थी, उसको लेके मैंने कहा चले मैं आपको जो है ना टेस्ट याद करवा देती हूँ। कंप्यूटर का छोटा सा टेस्ट था, तो वो उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। और एक्सप्लेन करने के बाद मैंने उसको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की। बच्चों को एक्सप्लेन कर दो ना तो उनको याद करने में इतनी आसानी हो जाती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और आप कह सकती हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं उसको चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ ना, कि कोई भी क्वेश्चन उसे ना याद हो रहा हो, तो मैं उसको थोड़ा सा उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दूँ या कुछ भी उसको थोड़ा सा उसकी वजाहत दे दूँ, तो वो इतने अच्छे से याद कर लेता है, इतने अच्छे से याद कर लेता है। और उससे जो है ना फटाफट से याद हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना जब भी वो मेरे पास आता है ना, तो मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ तो वो इजीली याद कर लेता है। तो वो बड़ा खुश होता है कि मम्मा जब भी मैं आपसे याद करता हूँ ना तो जल्दी से याद हो जाता है। तो बस जी उसको मैंने टेस्ट वगैरह याद करवाया। और हेल्पर भी यहाँ पे जो है ना क्लीनिंग करके जा चुकी थी। और जी पिंजरा जो है ना वो मैं चेक कर रही थी कि कीड़े वगैरह तो नहीं आए। कीड़ियाँ आ जाती हैं, बेचारों को ज़मीन पे रखो ना तो उनके बाजरे पे कीड़ियाँ चढ़ जाती हैं। हेल्पर जब क्लीनिंग करती है ना तो उसको उनको नीचे रख जाती है। तो इस वजह से सबसे पहले मैं जो ना मेरे ज़हन में जैसे ही आता है ना तो मैं इनको उठाती हूँ और इनको ऊपर रखती हूँ ताकि इनके बाजरे पे कीड़ियाँ ना आए। और बच्चों ने पानी पिया था और देख लें जी ढक्कन लूज़ करके सोफ़े पे रख दिया और जो है ना सोफ़ा जो है ना गीला हो गया। तो वही मैं उनको डांट रही थी कि ये आप लोगों ने क्या किया। लेकिन बच्चों के काम है, ये बच्चे ही करेंगे, हम बड़े तो करेंगे ही नहीं। तो बस जी बच्चों को थोड़ा सा मैंने पढ़ाया, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। जैसे ही बड़े को देखता है ना छोटा कि वो आगे मामा के पास पढ़ा है तो वो भी लेके आ जाता है। हालांकि उसने पढ़ना अपनी मर्ज़ी से ही होता है, लेकिन लेके चीज़ें आ जाता है कि मुझे ये करवाओ, मुझे ये करवाओ। तो बस उसको भी फिर मैंने थोड़ा बहुत जो है ना आरे लगाया, उसको भी मैंने करवाया, थोड़ा बहुत उसको भी एक्सप्लेन किया। तो बस उसके बाद जी आ गई थी मैं किचन पे। हुज़ैफ़ा जो है ना वो टेस्ट याद कर रहा था, उसको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने कहा आप याद करो, मैं खाना वगैरह बना लूँ, क्योंकि खाना बनाने की जो है ना बड़ी जल्दी होती है, क्योंकि गैस बिल्कुल पूरे 2 घंटे के लिए आती है। 1 मिनट भी जो है ना ऊपर हमें गैस नहीं मिलती। तो इसलिए बहुत स्पीडों में खाना बनाना होता है, दूध बॉयल करना होता है, जितने भी चूल्हे के काम है ना हमने स्पीडों में करने होते हैं। तो बस मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं फटाफट से जो है ना हंडिया भी बना लूँ, रोटियाँ भी बना लूँ, सारे काम जो है ना अपने कंप्लीट कर लूँ। तो बस इसलिए भाग दौड़ लगी होती है। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ जी भिंडियाँ, और बड़ी मज़ेदार सी भिंडियाँ। और गर्मियाँ जा रही हैं, बस भिंडियाँ भी जाने वाली हैं। तो मैंने कहा चलें बना लेते हैं। तो बड़ी मज़े की बनी थी, मैंने कहा चलें बना लेते हैं। ले आए भिंडियाँ, ले आए। मौसम थोड़ा थोड़ा वैसे लग रहा है कि चेंजिंग की तरफ थोड़ा थोड़ा जा रहा है। रातें जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, दिन इतने ठंडे नहीं होते, लेकिन रातें जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। तो ये कि बड़ा मज़ा आता है सोने का, ठंडा ठंडा सा जो एहसास होता है ना, हल्का सा फैन चला के जो ऊपर ब्लैंकेट लेके सोने का मज़ा है ना, उसका मज़ा ही अलग है। तो खैर जी थोड़ा थोड़ा ठंड का एहसास जो है ना होने लग गया। तो बस जी खाने की तरफ आ जाते हैं, हंडिया की तरफ आ जाते हैं। भिंडियाँ मैंने वॉश की और फिर काटी, जैसे कि सब काटते हैं। और कोई बड़ा काटता है, कोई छोटा। मुझे वैसे इतने बड़े साइज़ की कटी हुई जो है ना अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं उसको ना छोटे साइज़ का ही काटती हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं काटती। और मैं भिंडियाँ फ्राई करके बनाती हूँ, क्योंकि फ्राई किए बगैर मैंने 1-2 दफ़ा बनाई हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनकी लेस ख़त्म नहीं होती। और वो लेस सारी बाद में मुँह में आती है, वो इतनी मुझे बुरी लगती है ना, तो मुझे तो उसका ज़रा भी एक दफ़ा भी मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हम तो भाई जिस तरह से हम बचपन से खाते आ रहे हैं ना, उस तरह से ही हमें सूटेड है और हम उस तरह से ही खाएंगे। हमसे ये बग़ैर फ्राई हुई जो भिंडियाँ ना वो नहीं खाई जाती। तो बस जी भिंडियों को 2 बैच में मैंने फ्राई कर लिया। और फ्राई करते हुए ना मैं इसके अंदर नमक ऐड करती हूँ। इस तरह से जो ये होता है ना, नमक भिंडियों के अंदर चला जाता है। और थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के मैं फ्राई करती हूँ, क्योंकि नॉन स्टिक का पैन है तो इजीली हो जाता है। अगर दूसरा हो तो उसमें शायद ऑयल भी ज़्यादा डले,
तो बस जी नेक्स्ट प्रोसीजर जैसे कि आपने देखा, प्याज चॉप किया हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया, ऑयल ऐड किया, उसको अच्छी तरह से फ्राई किया, फिर टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दिया जो है ना। अब इसको भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अदरक मैंने इसके अंदर ऐड किया क्योंकि भिंडियाँ थोड़ी सी बादी होती है, आप चाहे तो इसके अंदर अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने आज नहीं ऐड की थी। और जो है ना अदरक मैंने ऐड कर दिया था, नमक मिर्च हल्दी ऐड करूँगी, और एक जो है ना चिकन का क्यूब हाफ़ वो मैंने ऐड किया। इससे जो है ना बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, तो मैंने कहा चलें ये ऐड कर देते हैं तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो बस जी सब चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया था, और अब इसके अंदर जो है ना मैंने प्याज स्लाइस करके वो ऐड कर दिए हैं। और आप कहेंगे पहले भी प्याज ऐड किया है, तो आप भी ऐड कर दिया। तो पहले जो ऐड किया वो मसाले के लिए था, आप जो ऐड किया वो इसी तरह से शो होगा भिंडियों के साथ, तो बड़ा मज़े का इनका भी टेस्ट आता है। तो बस इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी, मसाले के साथ मिक्स करूँगी, और इसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर भिंडियाँ ऐड कर दूँगी और इसको रख दूँगी जी हल्की आंच पे दम पे, और हमारी मज़ेदार सी जो है ना चटपटी सी करारी सी भिंडियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। और भिंडियाँ जो है ना चटपटी और करारी ही अच्छी लगती हैं। अगर आप इनकी नमक मिर्च हल्की रखेंगे ना तो आपको ना इनका मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ी सी जो है ना करारी ही रखनी चाहिए। तो बस जी इसको करेंगे मिक्स, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक के हल्की आंच पे रख दूँगी। और दूध भी मैंने रखा हुआ है बॉयल होने के लिए, बाकी भी जो सारे काम है ना वो साथ साथ हो रहे हैं। साथ ही जो है ना मैं रोटियां भी बना लूँगी, और बस जो सारे काम है ना वो मैं साथ के साथ कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि जल्दी पड़ी होती है, खाना रेडी करना होता है। खैर जी भिंडियाँ बनेंगी, साथ में चटनी भी बनेगी दही वाली, तो वो भी मैंने बना के यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ। और थोड़ी सी ही बनाऊँगी, थोड़ी सी देखते कितनी को खाई जाती है, तो थोड़ी सी ही बनाएंगे और उसको यूज़ कर लेंगे, और बाकी देखी जाएगी। तो खैर जी उसके बाद जी आप सोच रहे होंगे अचानक ये घर से जो है ना ये बाहर कैसे आ गई। तो एक्चुअली आज ना मैंने और मेरी सिस्टर ने प्लान बनाया बाहर जाने का, कि हम बाहर चलते हैं और जो है ना थोड़ा सा टाइम दोनों बहनें स्पेंड करके आते हैं, और बच्चों को साथ ले जाते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आते हैं। तो पहले तो मुझे समझ नहीं लगी, फिर मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, मज़ा आएगा थोड़ा सा। ऐसा जो है ना इस तरह का मौके भी आने चाहिए मतलब अपने आप को थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए और बाहर जाना चाहिए। तो बस ये अचानक से प्रोग्राम बना मेरा और मेरी सिस्टर का, तो जी हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, क्या एंजॉय करते हैं, क्या खाते पीते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, व्लॉग पूरा देखिएगा, आपको व्लॉग का बहुत मज़ा आने वाला है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे अपनी कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर जी यहाँ पे हम जा रहे थे, और हस्बैंड जो है ना हम दोनों के नहीं जा रहे थे, सिर्फ हम दोनों और बच्चे, और उसकी भी बेटी और मेरे 2 बेटे। तो बस जी हम गए, हमने अपना जो है ना टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पर जी सबसे पहले तो जाते हमने रेस्टोरेंट डिसाइड किया कि हम कहाँ जाएंगे। तो फिर यहाँ पे एक नया बना हुआ था, हमने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया था, हमने कहा चलो आज इसको ट्राई करते हैं। तो वहाँ हम आके इनके जो है ना मेन्यू में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, फास्ट फूड भी था, देसी खाना भी था। तो हमने सोचा कि क्या खाएं, तो फिर हमने जो है ना सोच के फ़ैसला किया कि फ़ास्ट फूड खाते हैं आज। तो फिर हमने फ़ास्ट फूड मंगवाया, उसमें क्या मंगवाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। प्राइजेज़ इनकी ठीक थी, नॉर्मल थी, इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, तो मतलब अच्छी लगी मुझे जो है ना कि इन्होंने नया बनाया, और प्राइजेज़ भी जो है ना इन्होंने इतनी हाई नहीं की अभी तक, शायद अभी वो चलाना चाह रहे हैं इस वजह से हाई नहीं की। लेकिन ये कि मतलब ठीक थी, अच्छी थी। अगर आप रीज़नेबल प्राइस में आप अच्छा खाना चाहें तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, तो मुझे तो अच्छा लगा। तो बस जी यहाँ पर जी मेन्यू शेन्यू देख रहे थे, हमने ऑर्डर कर दिया हुआ था, ये मैं मेन्यू आपको दिखा रही थी कि क्या क्या इनके मेन्यू में मौजूद है। और बच्चे जी यहाँ पर जी खाने का वेट कर रहे थे, फुल उनको भूख लगी हुई थी। एम्बियंस जो है ना इनका बहुत ज़्यादा अच्छा था, सिटिंग एरिया इनका नीचे भी था, ऊपर भी था, और रूफ टॉप पे भी था,
काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनका एम्बियंस अच्छा था, मुझे जो है ना बड़ा अच्छा लगा। सर्विंग भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। खाने में देख लें, हमने मंगवाए थे रैप, फ्राइज़ और विंग्स और लोडेड फ्राइज़, बस इस तरह की जो है ना मिक्स चीज़ें मंगवाई थी। और हमने कहा कि सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, देखेंगे किस चीज़ का ज़्यादा मज़ा है, किस चीज़ का कम मज़ा है। लेकिन ये कि हर चीज़ का जो है ना टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था और हमने खूब इंजॉय किया। कोई भी चीज़ आप उसको कम मार्क्स नहीं दे सकते, हर चीज़ जो है ना बहुत मज़े की थी। ये जो हॉट विंग्स थे ये इतने ज़्यादा जूसी थे, हालांकि अक्सर जगहों पे ये काफ़ी खुश्क खुश्क से होते हैं और बिल्कुल मैदा मैदा सा फील होता है, लेकिन जो है ना ये बहुत ज़्यादा जूसी थे, बहुत मज़े के थे। जो इनका कबाबी रैप हमने मंगवाया था वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का था और जो लोडेड फ्राइज़ थी वो बहुत ज़्यादा क्रीमी थी, चीज़ी थी, बहुत मज़े की थी। तो जी कुछ हमने खाया और कुछ हमने पैक करवाया और भी हमने ऑर्डर दे के पैक करवाया और फिर जी हमने बिल शिल दिया और यहाँ पर जी हम निकल आए थे। और जी आज का जो है ना दिन बहुत अच्छा गया, हम दोनों ने खूब इंजॉय किया और यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और जी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।